Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series on inventory management, and in this part we are going to cover up next topic. तो सिलेबस जो है वो एज पर एनडीपी है, और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं गाइस, तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और ये जो कॉन्टेंट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is principles of inventory management. Inventory management के क्या important principles हैं वो हम discuss करेंगे। So by understanding and implementing key principles such as just in time inventory, ABC analysis and demand forecasting, बहुत सारे principle होंगे जो पढ़ेंगे यहाँ पे, कि जैसे just in time inventory है, ABC analysis है, demand forecasting है, ये सारे principles को यूज करके बिजनेस जो है वो अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकता है। मीन्स इस लेवल तक इन्वेंट्री को मेंटेन रख सकता है जहां पे आप कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाओ, और एट द सेम टाइम आपका ओवर स्टॉकिंग वजह से कॉस्ट ना बढ़ रही हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप बेसिकली क्या करते हो, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो अपने स्टॉक का, अपने इन्वेंट्री का, जिसमें आपको काम क्या करना होता है कि आप देखो कि इन्वेंट्री का फ्लो कैसे जा रहा है मैन्युफैक्चर से वेयर हाउस तक, और फाइनली वो कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, कस्टमर की डिमांड पूरी हो रही नहीं हो रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, उस सबको पूरा मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। कुछ के प्रिंसिपल है जो हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। पहला है ABC एनालिसिस। ठीक है, आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ABC। जैसे आपके यहाँ पे सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो सेक्शन ए में बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को डाल देते थे, सेक्शन बी में मीडियोकर, सेक्शन सी में थोड़े से वीक बच्चों को, ताकि जो सेक्शन सी है उसमें टीचर को समझ में आता है कि यहाँ पे भाई ज्यादा टेंशन देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को स्लो लर्नर है तो थोड़ा आराम से अच्छे से पढ़ाना है। उसी तरीके से आपका बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि आप क्या कर लोगे, कैटेगरीज बना लो। इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज करना है तो आप एक मेथड यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, वो है ABC एनालिसिस। मतलब कि जो भी आपका स्टॉक है, मान लो आपकी एक दुकान है, उसमें आपके पास बहुत सारा सामान होगा, तो उन सारे सामान को अलग अलग कैटेगरी में डाल दोगे ABC। ए कौन सी कैटेगरी है? ए मतलब कि हाई वैल्यू आइटम। ए ऐसे आइटम है जो आपके हाई वैल्यू के, हाई वैल्यू का मतलब कि इनसे आप ज्यादा कमा रहे हो, मतलब इसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, कस्टमर इसको बहुत खरीद रहा है, और इससे आप ज्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पा रहे हो इसकी सेल्स से। आइटम बी क्या है? जो मॉडरेट वैल्यू के हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन मॉडरेट वैल्यू के, मतलब कि इनसे आपका रेवेन्यू आ रहा है बट ए के कंपेरेटिव उतना ज्यादा नहीं आ रहा, बट हाँ आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सी आइटम जो होते हैं वो लो वैल्यू आइटम होते हैं, मतलब कि बिकते हैं, कभी कभार बिक जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपने हर आइटम को एक ही कैटेगरी में डालते, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये मेक श्योर करोगे जो कैटेगरी ए के आइटम है, जैसे मान लो आपकी दुकान में दूध, ब्रेड, ये सब बहुत ज्यादा बिकता है, तो उनको आपने डाला ए आइटम में, ए कैटेगरी में, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। ये हमें पूरा प्रॉपर मेंटेन करना है। बी आइटम में मान लो अपने बिस्किट डालमोट ये सब डाला, तो अब ये इंश्योर करोगे कि ये भी बिल्कुल सही से रहे, ये भी मतलब इस पर भी ध्यान देना है। सी मान लो कि कुछ चीजें चॉकलेट वगैरह वो नहीं बिकती हैं, बहुत रियरली हफ्ते में एक दो बार निकल गई तो निकल गई, तो फिर उसमें आप उतना नहीं भी डालोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा अगर वो नहीं गया कस्टमर तक। तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हो, क्लासीफाई कर लेते हो। तो कैटेगरी ए वाले को आप ज्यादा टेंशन देते हो, उसका केयरफुल मैनेजमेंट करते हो। बी को भी अटेंशन देते हो, लेकिन जो सी है उसको उतना अटेंशन नहीं देते जितना ए और बी को देते हो। इससे क्या होगा, बिजनेस अपने अटेंशन के हिसाब से चीजों को मैनेज करके रखेगी, और प्रॉपरली जो इन्वेंट्री है वो आपकी मैनेज रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या होता है, एक एग्जांपल देखो, मतलब कि ऑर्डर पिज्जा फॉर पार्टी एग्जैक्टली व्हेन यू नीड इट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मतलब एक, जैसे कि आपकी जिस टाइम पार्टी है, ठीक है, आपने पार्टी के उसी टाइम पे पिज्जा मंगाया जिस समय उसकी जरूरत थी, मतलब कि आपने ये इंश्योर किया, मान लो पार्टी चल रही है 7 बजे चल रही है आपको, ताकि 9 बजे सबको हमें देना है फूड, तो आपने 9 बजे से थोड़ा टाइम पहले, मान लो 8:30 बजे ऑर्डर कर दिया कि वो आ जाएगा 9 तक। तो ये इससे क्या हुआ कि आपके पास जो पिज्जा है वो आराम से हॉट एंड फ्रेश आया, और गेस्ट को तभी मिला जब वो हंग्री फील करते हैं, उसको जब उसकी प्रॉपर नीड थी। तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा बिफोर हैंड एंड रिस्किंग सम ऑफ इट गोइंग कोल्ड एंड स्टेल, यू ऑर्डर ओनली इफ यू नीड इट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जब जरूरत थी तभी ऑर्डर किया। अगर आप पहले ऑर्डर करें तो भैया वो रखा होता, खराब भी हो सकता था, फीका भी लगता, कोल्ड ठंडा भी हो जाता। तो उससे रिस्क लेने के बजाय आपने ऐसे टाइम पे ऑर्डर किया जब उसकी बिल्कुल नीड थी। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम का इन्वेंट्री, यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में वर्क करता है। जस्ट इन टाइम मतलब कि उसी समय आपने इन्वेंट्री को या गुड्स को रिसीव किया जब आपको लगा कि उसकी आपको जरूरत है। मान लो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग वाले हो तो आपने तभी रॉ मटेरियल मंगाया जब आपको लगा कि मुझे इसको प्रोड्यूस करना है। या अगर आप कोई
और रिटेल या होलसेल हो तो आपने तभी उसको उगाया जब आपको लगा कि हाँ अब इसको हमें सेल करने की जरूरत है। मान लो आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो आपने गर्मी के कपड़े तभी ऑर्डर करे जब आपको लगा कि अब ठंडी चली गई, अब गर्मी का ही बिकेगा। ठीक है, उससे पहले मंगा के उसको स्टॉक करके उसको ढेर बना के रखो, उसकी वेयर हाउस की कॉस्ट दो, रेंट दो, सामान खराब हो गया, चूहे ने काट दिया तो उसका अलग से रिस्क लो, वो आपने नहीं लिया। तभी ऑर्डर करना जब आपको उसकी जरूरत है। इससे भी क्या होगा, आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे, आप उतना स्टॉक को रखोगे नहीं कि उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ जाए। ठीक है, और ना ही उससे खराब होने का कोई रिस्क रहेगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी स्टॉक का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। इट इज लाइक हैविंग इमरजेंसी सप्लाई ऑफ ग्रोसरी एट होम। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जैसे कि कुछ स्टॉक बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास कि मान लो अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई तो हम उसे पूरा कर पाएंगे। जैसे आपके घर में कुछ ग्रोसरी का सामान जो है वो आप इमरजेंसी वाले स्टॉक में रख देते हो, मतलब जैसे आपको लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गया या बैड वेदर हो गया जिसमें आपको लगा कि बाहर जाके सामान नहीं ले, तो आपने उसको यूज कर लिया। तो उसी तरह वही होता है सेफ्टी स्टॉक। तो बिजनेस भी अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखता है। मान लो कभी अनएक्सपेक्टेड कस्टमर की डिमांड आ गई, एडिशनल स्टॉक की डिमांड आ गई, तो वो जो रिस्क है जिसमें इसका मतलब कस्टमर की डिमांड ना पूरी कर पाना या सप्लाई में डिले हो जाना, वो उसे अवॉइड कर सकता है। तो ये भी तरीके से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट इज लीड टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट लीड टाइम इज। लीड टाइम रिफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू यू आफ्टर यू ऑर्डर देम। जब आप एक गुड्स को ऑर्डर, जैसे आपने फ्लिपकार्ट में कोई चीज ऑर्डर करी, आप वो बता रहा है आपको 7 दिन में वो डिलीवर होगा, तो वो क्या है, वो है उसका लीड टाइम। Effective lead time management involves monitoring and controlling these delivery time to ensure the timely replenishment of inventory. अगर इफेक्टिव टाइम लीड टाइम को आप मैनेज कर रहे हो, मतलब कि जो लीड टाइम है कि गुड्स कब तक आपके तक आएगा जब आपने उसको ऑर्डर कर दिया है, अगर ये बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करता है तो वो मतलब मॉनिटर करता देखता रहता है कि डिलीवरी टाइम कब है, कब आएगा गुड्स हमारे तक, उसको कंट्रोल करते रहता है, इंश्योर करता रहता है कि वो हमारे तक टाइमली आ जाए। मतलब जो इन्वेंट्री खत्म हो रही, मान लो उसको लग रहा है कि कल उसके पास आज इन्वेंट्री है, ठीक है, अब उसको लग रहा है कि 2 दिन चल जाएगी, 2 दिन के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो उसने आज ही ऑर्डर कर दिया कि 2 दिन तक वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, ताकि इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपरली रिप्लेनिश हो जाए। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द लीड टाइम बिजनेस कैन सेट द री ऑर्डर टाइम फॉर द इन्वेंट्री एक्यूरेटी। एक बार उसको अगर लीड टाइम अंडरस्टैंड हो गया कि कब उसको किस चीज को ऑर्डर करना है ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, वो अगर बिजनेस प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर वो ये इंश्योर कर पाएगा कि इन्वेंट्री जो है वो एक्यूरेटली उस तक आ जाए, वो री ऑर्डर कर ले उसको टाइम पे। ठीक है, ताकि वो ऑटो स्टॉक ना जाओ, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाए। नेक्स्ट मेथड जो आप यूज कर सकते हैं वो है डिमांड फोरकास्टिंग। बिजनेस जो है वो पास्ट का डेटा, मार्केट के ट्रेंड और बाकी फैक्टर्स को यूज करता है ताकि वो डिमांड को फोरकास्ट कर पाए कि कस्टमर किस चीज की डिमांड कब करेगा। अगर आप एक्यूरेटली डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हो तो आपका जो रिस्क है कि आपने ज्यादा मंगा लिया, आपको अगर आपने जैसे मान लो डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि इस गुड्स की डिमांड जो है वो 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगी, तो अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर आप मान लो 30,000 20,000 का मंगा के रख लोगे सामान, तो फिर वो बिकेगा थोड़ी ना जब उसकी थी ही नहीं। या ओवर अंडर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने डिमांड नहीं फोरकास्ट किया, आपने कम मंगा लिया जबकि डिमांड ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा थी और आप फिर नहीं सप्लाई को पूरा कर पाए, नहीं दे पाए कस्टमर को, तो वहाँ कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई हो गया, तो वहाँ पे आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाओगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग मेथड से आप ये प्रॉब्लम से बच सकते हो। Next and last is inventory turnover. It is like how fast your favorite snack disappear from the pantry. If inventory turnover is high, inventory turnover, similarly example समझो कि कितनी जल्दी आपका जो फेवरेट स्नैक है वो आपकी पेंट्री से डिसअपेयर होता है, खत्म हो जाता है। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर किसी गुड का आपके यहाँ पे हाई है, मतलब कि वो इन्वेंट्री बहुत जल्दी बिक जाती है आपके यहाँ, ठीक है, वो स्टॉक बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी कस्टमर उसकी डिमांड करके उसको ले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेंट्री जो है वो आपकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको क्या करना है, प्रॉपरली मैनेज करना है। एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत है उसके लिए। कोई अगर इन्वेंट्री लो है, मतलब उसका टर्नओवर लो है, बहुत धीरे धीरे बिकती है, तो ये सजेस्ट करता है कि आप जो भी आपका ये गुड्स है वो उतना नहीं बिक रहा है, तो आप ये इंश्योर कर पाओ कि वो आप ज़्यादा बंडल में मंगा के पाइल अप करके ना रखो। ठीक है, तो बिजनेस भी ये कर सकती है, इन्वेंट्री टर्नओवर को यूज़ कर सकती है ये मेजर करने के लिए कि कितनी जल्दी उसका इन्वेंट्री बिक रही है। ठीक है, और कितनी जल्दी उसको रिप्लेनिश करना है ताकि भाई कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाए। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको उसका एफिशिएंटली मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि भाई वो बहुत जल्दी जल्दी बिक रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी बिक रहा है तो आपकी हैंडलिंग कॉस्ट कम होगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। लो इन्वेंट्री टर्नओवर तो ये बताता है कि आपका जो भी गुड्स है वो ओवर स्टॉक हो रहा है, मतलब वो बिक रहा नहीं है, स्लो मूव कर रहा है, तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज करो और ज़्यादा ऑर्डर ना करो उस चीज़ को, क्योंकि वो बिक रहा नहीं है, तो अननेसेसरी आपकी स्पेस भी कवर हो रही है क्योंकि वो रखा हुआ है।
और आपका पैसा भी काफ़ी लग चुका है उसमें, क्योंकि वो निकल रहा है, नहीं तो आपको बैक इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन कंक्लूजन हम ये कंक्लूड करते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप बहुत सारे प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो ताकि आप कंपटीशन में बने रहो, जिसमें से था जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजरमेंट। इन सब के थ्रू अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, कॉस्ट को हटा सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसेस को एफिशिएंट और स्मूथ कर सकते हो। राइट गाइस, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।